Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are watching my channel for the first time, then please watch my video till the end. Today I am going to make paratha by mixing palak and bathua, so definitely watch my video till the end because at the time in the winter season bathua and palak is very good healthy diet and it helps to keep body warm. So in this recipe I have taken 100 gram bathua and 100 gram palak, and I wash it properly and I have to boil with water for 2 to 3 minutes. So मैंने एक पैन में पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा गर्म हो गया तब मैंने बथुआ एंड पालक दोनों को मैंने पानी में डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा स्वाद के लिए हरी मिर्चा 3 ग्रीन चिली भी डाल दूँगी। फिर आपके अनुसार आप जितना तीखा खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइम बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको जस्ट स्टीम करना है ताकि आपको ग्राइंड करने के समय आपको इसको अच्छे से सॉफ्ट हो जाने के लिए है। तो मैं अभी मैंने सब कुछ डाल दिया है, अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी फिर 2 to 3 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये अभी पूरा अच्छे से ये बॉईल हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए इसको निकाल दूँगी दूसरे बर्तन में। अभी ये दूसरे बर्तन में निकाल दिया मैंने, इसको ग्राइंड करने के लिए रेडी हो गया है। अभी मेरा छोटा सा ग्राइंड जार में मैं डाल दिया हूँ उसको। उसके बाद मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट एकदम स्मूथली मैं इसको ग्राइंड करूँगी। Bathua is a very nutritious winter vegetables that have multiple health benefits. It's a repair cell, it may relieve constipation, may help with weight loss, purify bloods and promotes healthy hair, promotes eye health and good for dental health also. And spinach is rich in severe mineral your body needs including potassium. Can help your blood pressure lower, and healthy eyes, you may better thinking skills, healthy bones, healthy skin and healthy blood, as well as it's a vitamin K, C and vitamin A and iron also. And now I have grinded it well and it has become very smooth and soft, and its color also looks very good. It's completely green color. नेक्स्ट मैंने 2 बाउल आटा लिया है, इसमें मैंने 2 टीस्पून बेसन डाला है और हाफ टी स्पून अजवाइन दिया है, और अजवाइन को मैंने हाथों में रख के अच्छे से मैंने रगड़ा है ताकि इसमें थोड़ा स्वाद आता है। फिर उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। उसके बाद मैंने जो सब मिक्स करके जो इंग्रेडिएंट है उसको मैंने अच्छे से हाथ से सूखा एकदम अच्छे से मैंने मिक्स किया है। इसमें मैंने जो ग्राइंड किया वाला बथुआ पालक का जो वेजिटेबल्स है मैंने उसमें आटा में मैंने डाल के मिक्स किया है। अभी इसको मेरे हाथों से अच्छे से मैंने इसको आटा को मैं गूंद लूँगी अभी, और इसमें पानी एकदम नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ा पानी रहता ही है, इसलिए आप पानी को हाथों में लेकर थोड़ा थोड़ा डाल के आप अपने हिसाब से देखना है। अभी मेरी जो आटा है ये मैंने पूरा अच्छे से गूंद लिया है। अभी इसको पराठा बनाने के लिए अभी रेडी हो गया है। अब मैंने दूसरे साइड से मैंने गैस गरम कर दिया, गैस ऑन करके मैंने तवा रख दिया है। अब मैं पराठा के लिए अपने साइज से मैंने ले लिया है। मैं ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाऊंगी, मैं मीडियम साइज़ को बनाऊंगी। इसमें मैंने बेलन से जो आटा है इसको अच्छे से बेलने के बाद इसमें एक साइड का पूरा राउंड बनने के बाद आप इसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेना है और उसकी एक ऊपर वाली जो साइड है उसमें आपको अच्छे से जो ऑयल है वो पूरा उसमें ऑयलिंग करना है। जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ ऐसे आप लोग भी करना है। उसके बाद फिर मैं इसको एक फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से फिर और मैं तेल डालना है, जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ। फिर उसके बाद तेल डालने के बाद इसको मैं अच्छे से एक बार और मैं इसको फोल्ड करूँगी। ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको इसी शेप में आप अच्छे से आप इनको आटा को बेलना है। क्योंकि मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि आप जब पराठा बनाओगे उसके बाद आपको जो लेयर बनेगा उसमें जो ऑयल डाला है तो इसको पराठा की जो लेयर है ये अच्छे से आप एक लेयर आप खोल सकते हैं इसमें। अगर आप ऑयल नहीं डालोगे ये चिपक जाएगा, इसमें लेयर नहीं खोल पाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी रेडी हो गया, अभी मैं तवा में रख दिया हूँ।
तवा में रखने के बाद में आपको 10 से 7 सेकेंड आपको रखना है, उसके बाद पलटना है। फिर ज़्यादा टाइम रखने से एक साइड का पूरा जल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इसमें मैं रिफाइंड ऑयल से बनाया हूँ, आज घी से नहीं बनाया है। तो ऐसे पलट के आपके जो पराठा है आप एक के बाद एक आपको बनाना है, जैसे कि मैं भी अभी बन रहे हैं। अब देखिए मेरे पराठा कैसे फूल रहे हैं। कि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो आप बच्चे के टिफ़िन में भी आप डाल सकते हैं, स्कूल में। इवन मैं भी अपनी बेटी के लिए ही मैं बना रही हूँ। अभी जो मेरी पराठा है ये अभी पूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको गर्म रखने के लिए मैं अपने हॉट प्लेट में डाल रही हूँ। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट अभी दूसरा फिर बड़ा पराठा बन रही हूँ। और ऐसे करके फिर मैं अपना पूरा पराठा मैंने आज बना दिया हूँ। और ये खाने में भी हेल्दी है और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। ये ग्रीन कलर है, लेकिन इसमें कि ज़्यादा एकदम मेरा इसमें कैमरा में ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का सा ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी जो कलर है ये पूरा ग्रीन है, कि देखने में बहुत सुंदर है। और बच्चे को बहुत अलग अलग रोज़ डिफरेंट कलर में, जैसे कभी बीटरूट का बना दिया, कभी ऐसे ही ग्रीन बटुआ का बना दिया, तो बच्चे को एकदम इंटरेस्ट भी होता है। अगर खाने का मन नहीं होने से भी बच्चे ज़बरदस्ती मन आ जाता है। और मैंने बथुआ एंड पालक का इसलिए स्पेशली मैंने बनाया है क्योंकि अभी जो सर्दी के मौसम है, बच्चे को ठंड लग जाते हैं, तो ये बथुआ बॉडी को गर्म भी देता है, तो बच्चे को हेल्दी भी है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये प्रेफर कर रही हूँ। और आप लोग को भी अगर मेरे वीडियो को पसंद आया है, कि मेरा जो बनाने का जो तरीका है आप लोग को अच्छा लगा है, तो आप लोग भी अपने बच्चे के और अपने लव वन फैमिली के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो अभी मेरी जो पराठा है पूरा बन गया है। मैं अभी इनको टोमेटो सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस के साथ मैं सर्व करूँगी, क्योंकि मैं ये दही नहीं दे रही हूँ। अभी कर्ड खाने में थोड़ा ठंडा लगता है, कि अभी विंटर का मौसम है। तो मैं इसके साथ में गरम चाय भी दूंगी, कि ये बहुत अच्छा लगता है। चाय तो मैं भूल नहीं सकता है, क्योंकि सुबह है तो चाय तो बिल्कुल, मैं चाय के बिना तो मेरा नाश्ता पूरा नहीं होता है, आप लोगों को भी पता है। So if you guys like my recipe and feel like it, then please don't forget to like, comment and subscribe to my video. So for today my video ends here. Thank you so much for watching my video. See you in the next video. Bye bye.